हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर और आज टाटा कम्युनिकेशन का Q2 का रिजल्ट आया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट किस तरह का आया है। तो दोस्तों, हम लोग रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। ऑल डिजिट रुपीन इन करोर्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए तो 30 सितंबर 2022, 30 जून 2022 और 30 सितंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। अब रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे टोटल इनकम इस क्वार्टर में 4467 करोड़ का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 4544 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 4210 का हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है। अब कंपनी के इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 3950 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 3850 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 3693 करोड़ का है। तो एक्सपेंस में भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस जंप हुआ है। तो अब इनकम में से हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 593 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 694 करोड़ और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 529 करोड़ का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है। तो हम लोग को इनकम में ही दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट मिला था। सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद अब कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 534 करोड़ का है। इससे पहले के क्वार्टर में 544 करोड़ और एक साल पहले 426 करोड़ का है। तो सेम बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट और ईयर बेसिस जंप है। और हम लोग ईपीएस में देखेंगे तो इस क्वार्टर में ईपीएस 18.68 का है। इससे पहले के क्वार्टर में 19.08 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 14.93 का है। और अभी दोस्तों कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1239 रुपये का चल रहा है। अगर हम लोग 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में लगभग 3.5% की गिरावट है। एक साल में देखिएगा तो लगभग 17.5% गिरावट है। 5 साल में 204% और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 660% का जंप है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लगभग साइड बेस भी चलने वाला कंपनी है। यहाँ पर तो गिरावट ही था, साइड बेस फिर गिरावट, और यहाँ पर कोरोना के बाद इसमें बड़ा जंप आया है। तो एक बार से हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ठीक है या नहीं। वैसे तो चार्ट देख के मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है इन्वेस्टमेंट करना। तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 35,314 करोड़ का है। और अगर हम लोग इसका पी रेशियो बात करें तो 19.9 है। बुक वैल्यू 31.8 का है। डिविडेंड यील्ड 1.67% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 282%। ये जो दोस्तों 2020 से जो जंप आया है कोरोना के बाद, इसी के कारण ये 282% रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है। फेस वैल्यू इसका 10 का है। अगर हम लोग इसका पीर कंपेरिजन देखें तो आप लोग भी जान रहे हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है और नंबर 1 में कम्युनिकेशन सेक्टर में नो डाउट भारती एयरटेल है। दूसरे नंबर पे टाटा कम्युनिकेशन आती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका पीएनएल देख लेते हैं कि पीएनएल इसका किस तरह का है। तो देखिए 2017 में कंपनी का सेल 17,620 करोड़ का था। फिर 18 में कम हुआ, फिर देखिए फिर कम हुआ, फिर यहाँ पर जंप हुआ, फिर देखिए जंप, फिर कम हुआ। तो ये दोस्तों लगभग साइडवेज है, इस तरह से साइडवेज है। तो कंपनी का सेल्स में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी या कमी नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग इसका एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस देखिए 15,214, फिर 14 ठीक है, कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर देखिए थोड़ा सा कम हुआ। देखिए एक्सपेंस ही अपना कम करते जा रहे हैं। यहाँ फिर एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ गया, लगभग ये बराबर ही है। तो एक्सपेंस दोस्तों इस तरह से गिर रहा है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग साइडवेज ही है। फिर भी हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग इनकम में से एक्सपेंस को घटाएंगे तो प्रॉफिट मिलता है। तो एक्सपेंस अगर कम हो रहा है, इनकम साइडवेज भी है, फिर भी हम लोग प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो 2017 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2406 करोड़ का था। फिर देखिए 2412, 2745, 32, देखिए फिर बढ़ते गया। यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, देखिए प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। अब सारे टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद हम लोग को नेट प्रॉफिट 2017 में 1235 करोड़, फिर माइनस में देखिए माइनस यहाँ फिर प्लस में आया, फिर प्लस, और अभी प्लस में 1840 करोड़ का दिखा रहा है। तो इसका अधिकतर तो प्रॉफिट दोस्तों देखिए डिप्रिसिएशन में ही चला जा रहा है। देखिए यहाँ डिप्रिसिएशन देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखें, सेल्स में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। 10 साल में 2% का है, 5 साल में -1, 3 साल में 0%
और 4 साल में 4% का है। तो सेल्स ही नहीं दोस्तों बढ़ रहा है तो कंपनी का मायने ही ज़्यादा नहीं रखता है। ये तो प्रॉफिट 10 साल में 14% का हुआ है, 5 साल में -7%, 3 साल में 173% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 34% का है। तो दोस्तों इसीलिए ना मैं बोलता हूँ कि आप लोग को बैलेंस शीट जरूर देखना चाहिए। किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखें क्या हुआ, कंपनी का सेल्स साइडवेज है, एक्सपेंस कम हो रहा था, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन डिप्रिसिएशन के कारण हम लोग को प्रॉफिट ही गायब हो गया, देखिए माइनस में हो गया। फिर यहाँ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ही नहीं, तो कंपनी के हम लोग नेक्स्ट विजन के बारे में क्या बोलें। अब हम लोग को इसका रिपोर्ट्स के जरिए पता चलेगा कि कंपनी का नेक्स्ट विजन क्या है, क्या आगे कर सकती है। अगर हम लोग इसका रिजर्व्स एंड बोरोइंग की बात करें तो देखिए कंपनी के पास करंट में रिजर्व 622 करोड़ का है, वहीं पर बोरोइंग 8840 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व्स के कंपेरिजन में बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देखिए प्रमोटर के पास 58.86% है, FII 17.02%, DII 13.89%, गवर्नमेंट इसमें 0 है और पब्लिक के पास 10.22% का है। तो ओवरऑल बात करें तो बैलेंस शीट देखने के पास मुझे ये पर्सनली कंपनी पसंद नहीं आ रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सही है। अगर यही चार्ट इस तरह से कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होते जाती तो मैं सोचता कि बहुत अच्छा है, और वैसा ही कंपनी में मैं नॉर्मली इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इस कंपनी के बारे में क्या राय है। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।